नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पनवार क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फॉर कोटा यूनिवर्सिटी के लिए मैं आज आपको मॉडल पेपर बताने वाला हूं फॉर केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में इसका पूरा मॉडल पेपर मैं बताने वाला हूँ। ये पूरा मॉडल पेपर आपके न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का टाइम होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपको पता होगा कितने मार्क्स का आता है, 17 मार्क्स का यहाँ पर पेपर आता है। सेक्शन ए और सेक्शन टू में, ये दो सेक्शन में ये पेपर आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए के। सेक्शन ए के आपको पता होगा कुल कितने क्वेश्चन आते हैं। कुल 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुल 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 नंबर का यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन होता है। जैसे कि आपको पता होगा कुल कितनी यूनिट है, आपकी 5 यूनिट है। पाँचों यूनिट में से ये एक यूनिट में से दो दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सेक्शन ए में। तो इस प्रकार सेक्शन ए पूरा कितने मार्क्स का हो जाता है, 20 नंबर का यहाँ पर सेक्शन ए हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अभी कौन कौन से इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है पहली यूनिट से आपका, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट नंबर फर्स्ट से। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन बन जाता है अभी क्वांटम नंबर। क्या ये परमाणु संरचना में क्वांटम संख्याओं का क्या महत्व है, ये आपको याद कर लेना है। यूनिट नंबर फर्स्ट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिकीय आवेश को परिभाषित कीजिए। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, आपको याद कर लेना है। आपकी यूनिट नंबर सेकंड है जो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, आयनिक एंथैल्पी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है और यह आवर्त में कैसे बदलती है। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको परिभाषा लिखनी है, साथ में इसके ट्रेंड्स याद कर लेने हैं। जैसे कि लेफ्ट टू राइट जाते में डिस्क्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो इंक्रीज होती है, डिस्क्रीज होती है। इसके कारण सहित आपको पूरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की एग्जाम्पल के साथ आपको परिभाषा याद कर लेनी है। हाइपर कॉन्जुगेशन कब कब लगता है, पूरी इसकी कंडीशन, साथ में इसके एग्जाम्पल सहित आपको याद कर लेना है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में अंतर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, अंतर इसको आपको याद कर लेना है। कौन कौन एग्जाम्पल के साथ इसको याद कर लेना है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल कौन से एग्जाम्पल होते हैं और न्यूक्लियोफाइल कौन से एग्जाम्पल होते हैं, अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऑप्टिकली एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, ये आपको परिभाषा याद कर लेनी है। प्रकाशीय सक्रियता को परिभाषित कीजिए, ये आपको डिफिनेशन देखने को मिल सकती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द एनाइशियोमर एंड डायस्टीरियोमर। ये एनाइशियोमर और डायस्टीरियो के बीच में अंतर भी आपको पूछे जा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या भी, क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्टेट वॉन्डरवॉल इक्वेशन फॉर रियल गैस के लिए स्टेट वॉन्डरवॉल इक्वेशन आपको याद कर लेनी है। जो स्टेट वॉन्डरवॉल इक्वेशन होती है पूरी आपको याद कर लेनी है, जिसमें ए की यूनिट और बी की यूनिट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पूरी ये इक्वेशन आपको याद कर लेनी है, वॉन्डरवॉल इक्वेशन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, जो कि क्या है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है ये आपको याद कर लेना है। देखने को मिल सकता है आपकी लास्ट यूनिट में दे रखी है, जो कि गैस स्टेट है। लास्ट यूनिट है जो है स्टेटोमीटर, जो गैस स्टेट की यूनिट है ना, उसमें से देखने को मिल सकता है। तो ये थे अभी सेक्शन ए के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छी तरह से इसमें याद कर लेना है। आगे बात करते हैं सेक्शन बी के। सेक्शन बी के कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जी। सेक्शन बी के आपको कुल पता होगा, आपको कितने कुल देखने को मिलते हैं, कुल कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको कितने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, यहाँ पर 10 मार्क्स का होता है। तो भाई ये पूरा सेक्शन कितने मार्क्स का हो जाता है, पूरा 50 नंबर का ये पूरा सेक्शन हो जाता है। तो इसमें भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होता है। अभी क्वेश्चन काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 क्वेश्चन क्या होते हैं, अथवा में होते हैं। आपको एक इसमें से करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजेनिक वेव फंक्शन में रेडियल कोणीय भागों को समझाइए। एक्सप्लेन द रेडियल एंड एंगुलर पार्ट हाइड्रोजेनिक वेव फंक्शन, डिस्कशन द कंसेप्ट ऑफ रेडियल नोड एंड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये आपको याद कर लेना है।
इसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है ये डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन की व्युत्पत्ति कीजिए, यानी डी ब्रोगली इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। साथ में आपको याद कर लेना है जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन है वो भी आपको याद कर लेना। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो ये थे यूनिट नंबर फर्स्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड है। यूनिट नंबर सेकंड कौन सी है आपकी? पीरियोडिक टेबल और इसकी प्रॉपर्टीज़, ये आपका यूनिट नंबर सेकंड का नाम है। इसमें से कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जी? इसमें से आ जाते हैं भी प्रभावी नाभिक आवेश, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था सेक्शन ए में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तथा स्लेटर रूल इस पर लगाया जाता है, जो जेड इफेक्टिव निकालने में काम आता है। यानी इसकी कौन कौन सी कंडीशन होती है, कैसे निकाला जाता है, इसको पूरा याद कर लेना है। ये आपको साथ में याद कर लेना। नाभिक आवेश कैसे बदलता है स्पष्ट कीजिए, ये आपको याद कर लेना है। अगर आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ देखनी है, पीडीएफ आप मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर इस पूरे पेपर की पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है अभी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वेरिएशन आपको याद कर लेना है, यानी इसके ट्रेंड्स याद कर लेने हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, ये आपको याद कर लेना है। इसके साथ साथ याद कर लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। या फिर कोई भी आपको यहाँ पर टेबल दे देंगे, या फिर आपको यहाँ पर एलिमेंट दे देंगे, आपको उसको आपको अरेंज करना होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अकॉर्डिंग या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। इस प्रकार का ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि थ्योरी का एग्जाम है तो थ्योरी में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। चलिए जी अगला है यूनिट नंबर थर्ड है आपकी। यूनिट नंबर थर्ड में कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भी? यूनिट नंबर थर्ड है जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट आ जाती है, जिसमें आपको पहले आ जाती है जीओसी। जीओसी में कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं, कौन कौन से यहाँ पर होते हैं भी? इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि याद कर लेना आपको, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आपको तीनों ही आपको इफेक्ट याद होने चाहिए। और ये बेसिसिटी एसिडिटी को कैसे डिफाइंड करते हैं, यानी ये स्टेबिलिटी को कैसे बताते हैं, इनमें से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्टिव वाला है ना, इफेक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? रेजोनेंस क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? ये तीनों ही आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा क्वेश्चन अब कितने नंबर का आने वाला है, 10 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, कम से कम बड़ा ही क्वेश्चन आने वाला है, तभी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके साथ दे रखा है अभी, इसके साथ दे रखा है कि कौन सा दे रखा है अभी? इसके साथ में एक और दे रखा है अभी, कार्बनिक अभिक्रियाशील यानी मध्यवर्ती। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन कौन से बनते हैं? दे आर रिलेटिव स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट कौन कौन से बनते हैं आपको पता होगा? कार्बिन बनती है ना, का नाइट्रीन बनती है, बेंजीन बनती है ना, बेंजाइन बनती है, बेंजाइन। ठीक है, तो ये इसमें कौन कौन सी बनती है? तीनों चारों बनती है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसकी स्टेबिलिटी कितने कैसे बताई जाती है, किस तरह ये रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह करते हैं या न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करते हैं। तो ये इंटरमीडिएट भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो ये थी भी यूनिट नंबर 3 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली है यूनिट नंबर 4, जो कि आ जाती है स्टीरियो केमिस्ट्री की यूनिट, जो कि क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री की यूनिट आ जाती है यहाँ पर, है ना। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं? कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। साथ में है एक्सप्लेन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विथ एग्जाम्पल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से होते हैं? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ कार्यल और अकार्यल याद कर लेना। साथ में आपको पढ़ लेना भाई मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, ये भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसकी भी परिभाषा देखने को मिल सकती है। और साथ में दे रखा है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस दे रखी है आपको एथेन और एन ब्यूटेन की कन्फॉर्मेशनल एनालाइसिंग आपको याद कर लेनी है। न्यूमन प्रेक्षण के तो अकॉर्डिंग है, न्यूमन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग आपको याद कर लेनी है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए भी लास्ट यूनिट आ जाती है आपकी गैस स्टेट, जो कि आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री की, इसमें डेरिवेशन का क्वेश्चन आएगा भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा और डेरिवेशन आपको करना होगा। डेरिवेशन कौन कौन सा व्यू हो जाता है? एक तो बन जाता है काइनेटिक गैस इक्वेशन, एक्सप्लेन द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, लो हेल्प, है ना, लो हेल्प
इवेल्युएटिंग डिफरेंट द मोलिकुलर वेलोसिटीज़, यानी ये पूछ रहा है कि गतिज ज्ञान समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। मैक्सवेल वितरण नियम के द्वारा अणु की विभिन्न गतियों को कैसे मापा जा सकता है, ये भी याद कर लेना। ये जो कि इक्वेशन है ना, ड्राइव काइनेटिक गैस वाली इक्वेशन, उसकी आपको डेरिवेशन याद कर लेना है। और साथ में दे रखा है इसने वॉन्डरवॉल का डेरिवेशन आपको याद कर लेना है। वॉन्डरवॉल इक्वेशन कैसे बनती है, पूरा डेरिवेशन याद कर लेना है। और ये वास्तविक गैसों के लिए है ना, आइडियल गैसों के लिए, सॉरी रियल गैसों के लिए आइडियल बिहेवियर कैसे स्पष्ट करती है, ये आपको याद कर लेना है। ये था अभी पूरा पेपर आपको मैंने बता दिया फॉर कोटा यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री के लिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको मैं बता दूं कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा 17 मार्क्स का यहाँ पर पूरा पेपर आता है। 17 मार्क्स में से आपको लगभग आपको कितने क्वेश्चन लेके आने होते हैं, 28 नंबर यहाँ पर लेके आने होते हैं। 28 नंबर लेके आने होते हैं, तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके होने वाले हैं। ठीक है, 28 मार्क्स आपको लेने आते हैं। लगभग आपको ऐसा मान के चलो आपको 17 मार्क्स तो आपको लेके ही आने हैं। 17 मार्क्स आपको लेके ही आने हैं। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से, ये पूरा मॉडल पेपर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 13+ नंबर ही आने वाले हैं। 13+ नंबर ही आने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा मॉडल पेपर जो है वो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, जो कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं वैसे ही यहाँ पर तैयार किया गया है। थैंक यू जी, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखें अपना, धन्यवाद।